चलिए बच्चों, तो आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आपको मैं फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग का पेपर सॉल्व करवाऊँगी, जो अभी आपका जल्दी 7 जून 2024 को हुआ है। तो ये पेपर है आपका AEDU 201 फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रेयान नामक रेसे की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी, जिसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, जूट नामक रेशा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो इसको हम कारकोस से प्राप्त करते हैं। सबसे कम तरंग गति किस गति में होता है? तो सबसे कम गति आपका बैगनी में होता है। इसका ऑप्शन होगा बी। चौथा क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा बैगनी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंग चक्र के आमने के रंग होते हैं, वो होते हैं हमारे विरोधी रंग। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है बच्चों, कलर व्हील और कलर स्कीम से। तो मैं वो वीडियो आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे अपने डाल दूँगी। आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसमें डिटेल में एक-एक चीज़ बताया हुआ है। और आपके इस पेपर में फैशन डिज़ाइनिंग में कलर व्हील से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ अदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है आपका, प्रेम श्रृंगार वीरता का प्रतीक माना गया है, तो इसका आंसर होगा लाल रंग को। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे गहरा व आकर्षक होता है? तो इसका ऑप्शन होगा लाल रंग। सादगी और हरियाली का प्रतीक है, तो सादगी और हरियाली का प्रतीक है आपका हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्वाधिक प्रकाशवान रंग होता है, तो सर्वाधिक प्रकाशवान रंग हमारा पीला होता है। किस शैली को शिवोरी के नाम से जाना जाता है? तो बंधेज को जाना जाता है। कपड़े को रंगने के पश्चात सूखने की उत्तम विधि कौन सी है? तो जब भी हम कपड़े को रंगते हैं तो उसे सदैव छाया में सुखाना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। बंधेज नाम से भी जाना जाता है, तो टाई एंड डाई को बंधेज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, फिक्स लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, तो टाई एंड डाई में किया जाता है। निम्न में से किसमें कपड़े पर लकड़ी के ठप्पे वुड ब्लॉक से छपाई की जाती है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग में की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम वैक्स का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बच्चों क्वेश्चन 15 में सी ऑप्शन देखिएगा, बुटीक। अगर इसकी जगह बाटिक होता तो वो सही होता, लेकिन इसमें बाटिक नहीं दिया हुआ है, तो आपका टाई एंड डाई में मोम वैक्स का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से कपड़े की छपाई विधि है? तो आपका बुटीक छपाई विधि है। बच्चों पूछा है, इनमें से कौन सा कपड़े की छपाई की विधि नहीं है? तो आंसर होगा बुटीक छपाई की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, टाई एंड डाई की विधि का सही क्रम है? तो सबसे पहले होता है कपड़े का चुनाव करना, ठीक है।
तो आप ए, बी और सी में देखिए, तीनों में पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या होता है, चुनाव करने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को बांधते हैं। तो ए, बी और सी में भी दूसरा दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या होगा, कपड़े को रंगना। तो बी में हमारा क्या होगा, कपड़े को रंगना। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या करते हैं हम, उसमें फिक्सर लिक्विड का प्रयोग करना। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा जो कलर होता है वो कपड़े पे फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को सुखाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो आपका नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। वस्त्र निर्माण का सही क्रम है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं। रेशा प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। धागे से फिर हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। और कपड़े से फिर हम क्या करते हैं, परिधान, पहनने योग्य वस्त्र बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कपड़ा रंगने की प्रक्रिया में लिक्विड ऑयल को किस प्रकार के पानी में मिलाया जाता है। तो इसको ठंडे पानी में मिलाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कास्टिक सोडा नामक तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग टाई एंड डाई में किया जाता है। साथ ही साथ हम इसका प्रयोग बाटिक में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बुटीक प्रिंटिंग प्रक्रिया में हॉट बेस वाले कलर को मिलाया जाता है। तो हम इसको ठंडे पानी में मिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 23वां, बुटीक प्रिंटिंग प्रक्रिया में ठंडे पानी में कौन से रंग का बेस मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, हॉट बेस में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 24, ज़मीन के अंदर से प्राप्त किए गए रेशे को कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं खनिज रेशा। और कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, आपका सोना, चांदी और एस्बेस्टस, ये सारे के सारे हमारे खनिज रेशे होते हैं जो हमें ज़मीन से या खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अबाका नामक रेशा पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये हमें पत्ते से प्राप्त होता है। और पत्ते से हमें कौन सा रेशा प्राप्त होता है, पीना और सीसल भी हमें पत्ते से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नारंगी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ये आपका लाल और पीला, नारंगी, लाल और पीला को मिलाने से नारंगी रंग हमारा बनता है। ये आपका कलर व्हील से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीले और पीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग तैयार होता है। तो नीले और पीले रंग के मिश्रण से हमारा हरा रंग तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन रेशे की खोज कब हुई थी। तो इस रेशे की खोज आपका 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है। तो आपका द्वितीय रंग आपका नीला नहीं है। प्रोटीन फाइबर का संबंध है। तो प्रोटीन फाइबर का संबंध आपका जानत्व रेशा से है जो हमें प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। जैसे आपका ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं। ग्लास फाइबर प्राप्त होता है। तो ग्लास फाइबर हमें रासायनिक रेशे से प्राप्त होता है। अंगोरा का संबंध किस प्रकार के जानवर से है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, अंगोरा एक खरगोश होता है जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
ऑप्शन होगा आपका गुजरात। निम्न में से किस देश को सफ़ेद सोना कहा गया है? इसका ऑप्शन होगा सफ़ेद सोना कहा गया है, इसका ऑप्शन होगा आपका कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के पौधों की औसत लंबाई होती है तो 14 से 15 फीट होती है। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो आपका हरा प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंद्रधनुष के रंगों में ऊपर से तीसरा रंग कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन होगा पीला रंग। कपास नामक रेशा पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हमें बीज से प्राप्त होता है और बीज से हमें कापोक का भी रेशा प्राप्त होता है। इंद्रधनुष के रंगों में नीचे से दूसरा रंग कौन सा होता है? तो हमारा नीला रंग होता है। 8 आदर्श रंग चक्र में पीले रंग के सामने कौन सा रंग होता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बैंगनी रंग होता है। इकतालीसवां क्वेश्चन है, सहतूत नामक रेशा किस प्रकार का रेशा होता है? तो सहतूत नामक रेशा हमारा जानत्व रेशा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमें रेशम का रेशा प्राप्त होता है तो जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, सहतूत की पत्तियां खाता है और उससे हम क्या करते हैं, उस कीड़े से फिर हम रेशम का रेशा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उच्च कोटि के ऊन की प्राप्ति होती है तो वो अंगोरा से होती है। 4 रंग वाले रंग चक्र में लाल के सामने कौन सा रंग होता है? तो आपका हरा रंग होता है। उष्णता का प्रभाव सर्वाधिक होता है, उष्णता मतलब गर्म, तो हमारा लाल रंग गर्म होता है और साथ ही साथ हमारा पीला रंग भी गर्म होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शीतल रंग होता है तो सर्वाधिक शीतल रंग हमारा नीला होता है और साथ ही साथ हमारा हरा भी होता है। रंगों का प्रमुख स्रोत माना जाता है तो रंगों का प्रमुख स्रोत प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश के बिना हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकून का संबंध होता है तो कोकून का संबंध जानत्व से होता है। क्यों? क्योंकि हमें कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं, रेशम का रेशा प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कपड़ा सिलाई के अंतर्गत नहीं आती है? तो कलरिंग हमारा जो कलर होता है वो कपड़े सिलाई के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग वैराग्य का प्रतीक होता है? तो हमारा नारंगी रंग वैराग्य का प्रतीक होता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो बच्चों एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाने से हमारा मध्यवर्ती रंग बनता है और 2 द्वितीयक को मिलाने से हमारा तृतीयक रंग प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी सी लेके चलता है तृतीयक रंग तो भी सही है, अगर डी लेके चलता है तो भी सही है। तो इसका आंसर होगा मध्यवर्ती रंग। तो इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये था आपका फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैं आपको कलर व्हील और कलर स्कीम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।